हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल होगा मेजर बर्फ एरिया शोज मिरर टू पाकिस्तान। एक्चुअली ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 पे भी रिएक्शन दिया है, सो आई होप कि आपने वो भी वॉच किया होगा। अगर नहीं वॉच किया तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सो चलते हैं, देखते हैं कि ये पार्ट 2 में क्या कहते हैं। पार्ट 1 में तो इन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कस किया था कि तालिबान अफ़गानिस्तान में जिस तरह से उनका राज आ गया है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल कर लिया है। सो उसके ऊपर इंडिया को क्या करना चाहिए। एंड जो है वो पाकिस्तान के जो जनरल है वो गए थे वहाँ पर तालिबान के पास। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में डिस्कस की गई थी। तो नाउ पार्ट 2 है, तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अरे आप पकड़ लीजिए, क्योंकि स्नाइपिंग जैसा मैंने बताया था ना, ऐसी स्किल नहीं है विच कैन बी इवन फॉर अ ट्रेंड सोल्जर। क्योंकि ट्रेंड इन्फेंट्री में ना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर स्नाइपर बना दें। इट्स नॉट डन, इट कांट हैपन। हाँ, वो ट्रिगर दबा लेगा, गोली एक डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्नाइपिंग इज़ अ वेरी एग्जैक्ट साइंस। और जिस तरीके से हमने वीडियो में दिखाया और जिस तरीके से ये लोग इंगेज कर रहे हैं ना पाकिस्तान, दीज पीपल आर हाईली ट्रेंड। अब इंडिया तो है नहीं, हमारे कॉन्सुलेट्स तो बंद हो गए, राह भी नहीं रही वहाँ पे, एनडीएस भी नहीं रही वहाँ पे, हमारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए। 25 थे, 26 थे, 50 थे, 500 थे, पता नहीं कहाँ हमारे कितने कॉन्सुलेट्स खोल रखे थे पाकिस्तानियों ने। अब वो तो नहीं रहे, हमारा एम्बेसी बंद है, हम तो है नहीं वहाँ पे। और पाकिस्तान के अब्बा जी काबुल पे काबिज है, सिक्योरिटी किसके पास है? हक़ानी के पास है। तो कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? जो पाकिस्तानी जो शामियाने बजा रहे थे, पाकिस्तानी जो कह रहे थे अब देखना ये वो दुनिया भर की बात है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या रहा है? कौन है जो आपके फौजियों को मार रहा है? इंडिया साजिशें करता है, इंडिया तो है नहीं वो। अगर इंडिया है वहाँ पे तो तालिबान से पूछो, वो तो आपके हम मज़हब हैं, आपके भाई हैं, उनसे पूछिए कि क्या इंडिया अफगानिस्तान में है? फैज़ हमीद काबुल में है, इंडिया तो नहीं है काबुल में। हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई रॉ आईबी या मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो कोई बंदा नहीं है ना वहाँ पे, फैज़ हमीद है वहाँ पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैज़ हमीद ही अटैक करवा रहा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब ये पूछना है, फैज़ हमीद पूछे वहाँ पे। देखिए बात पता है क्या है, साफ सीधी बात है। तो ये सिर्फ नाम अलग हैं, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, दाइश, ये अलग अलग ब्रांड हैं, ठीक है। चूरन वही है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का चूरन है। काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है, गज़वाए हिंद हमें करना है, यही 4-5 गाने हैं, ये सुन सुन के ये सब लोग बड़े हुए हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है, और मैं भी एक्सपर्ट्स की राय से मैं अग्री करता हूँ। कल जो बंदा तालिबान में था वो परसों दाइश में है, उसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक स्टेट के खुरासान चैप्टर का भी पार्ट हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि उसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए भाई, उनको चाहिए पैसे, इसलिए जूस वाली फौज परेशान हो रही है। लेकिन जिसने जूस वाली फौज ने 20 साल मज़े तो मारे ना, 20 साल नहीं तो 15-10 साल तो मज़े मारे। दोहा के 5 स्टार होटल में भाई, हयात रिजेंसी में आपने मज़े मारे हैं, आपने जूस पिया है, आपने बोतल का पानी पिया है, आपने खाना वाना खाया है, पेड बाय होम। किसने पैसे दिए आपको? पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, उनका तो खुद का प्रधानमंत्री एक अच्छे होटल में नहीं रह सकता, उसका खुद का जहाज़ नहीं है बेचारे का, कमर्शियल फ्लाई करता है वो भी इकोनॉमी फ्लाई करता होगा विंडो सीट लेके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान को फंड किसने करा? दोहा में ऑफिस कैसे खुला उसका? ये हुआ कैसे? किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना, किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे। देखिए हर एक गोली की कीमत है। जो तालिबान एक रात में जश्न में हज़ारों गोलियां हवा में फायर कर देता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? हु इज़ फंडिंग द तालिबान? एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज़ नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तालिबान को क्या पैसे देगा? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक बड़ी कहानी है, जो इंग्लिश फिक्शन की बड़ी कहानी है कि किसी ने एक मॉन्स्टर बनाया विच ही कुड नॉट कंट्रोल। आप कभी इनको स्नेक्स इन द बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। उसके अलावा
अगर आईएसआई को लगता है, अगर जनरल फैज़ को लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, अब कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, जब भूख लगती है ना, जंग होती है। इस महीने की अगस्त की तनख्वाहें सितंबर 1 को देनी थी, ठीक है? अभी तक तालिबान ने तनख्वाहें नहीं दी, तनख्वाहें नहीं दी। 20 साल से तो हर रोज 1 तारीख को तनख्वाह पहुंच रही थी, मंथली या वीकली चेक जो भी वहाँ पे चलता था अफगानिस्तान में। इस बार उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, दे हैव नॉट गिवन। तो वैभव क्या हुआ कि पैसे वैसे हैं नहीं, तनख्वाह उन्होंने दी नहीं। तो कुछ दिन पहले तालिबान वाले बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में, दरवाज़ा खटखटाया, वल्ला अभी भी दरवाज़ा खोलो। तो उसने बोला खुशामदीद, आओ खान। तो तालिबान पहुँच गया AK-47 लेकर, बोला पैसा कितना है तुम्हारे पास? बोला साहब पैसा तो नहीं है। कह नहीं पैसा कितना है, ये तो बैंक है। कह रहा साहब पैसा डिजिटल होता है, कैश तो हमारे पास बहुत कम है। तो कितना अफगानी तुम्हारे पास है? अफगानिस्तान का पैसा कितना है होगा साहब? 15-20 लाख अफगानी। 15-20 लाख अफगानी में क्या खरीदेगा? एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेगा। करेंसी की वैसी बिल्कुल हवा निकल रखी है वहाँ पे। डॉलर कितने हैं? होगा साहब 10-15-20 हज़ार डॉलर होंगे, इससे ज़्यादा आप ले लो। कह रहा नहीं, हमें तो 15-20 लाख डॉलर दो, हमें चाहिए। उसने बोला जनाब कहाँ से लाएं, डॉलर है नहीं, बाइडेन ने फ्रीज कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तालिबानी इतने जाहिल, उनको ऐसा लगता है कि बैंक में लात मारोगे, अंदर घुसोगे तो अरबों डॉलर। अब उनको पता लगा कि कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है पुरानी, इसमें बत्ती जल भी रही है, नहीं भी जल रही, नल में पानी आ भी रहा है, नहीं आ रहा। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे डरे सहमे हुए और कुछ चिल्लड़ पड़े वहाँ पॉकेट चेंज। हाँ, वही चीज़ है ना कि जैसे ATM लूटने वाले, सही बोला आपने। इतना लूट लेंगे एक ATM से कि ज़िंदगी कट जाएगी। इसके अंदर कुछ हज़ार रुपये होंगे, 1-2 लाख होंगे, फिर उसके बाद फिर से रिफिल। तो ये गए भाई लोग, और इन्होंने वहाँ से खाली हाथ लौट कर आए। तब तालिबान को ये पता लगा कि बैंकों में ऐसा नहीं है कि अरबों डॉलर बैंकों में कहीं तिजोरी में बंद है। इन्होंने लगता है बहुत ना 1960s और 70s की ना हिंदी फिल्में देख रखी है ना इनमें। वो अजीत कहता था मोना डार्लिंग जाओ बैंक से पैसे लेकर आओ, हील पहन के बैंक लूट के लाए। इन्होंने वो पिक्चर देख रखी है। तो एवरीथिंग इज डिजिटल। प्लग निकाल दिया जो बाइडेन ने, इनके पास पैसे नहीं। अब देखिए इससे क्या होगा ना, ऑन अ सीरियस नोट है वो, इससे होगा ये कि अब लगेगी भूख, अब लोग आएंगे सड़क पे, ठीक है? लोग आएंगे सड़क पे, और जब लोग सड़क पे आएंगे तो तालिबान के खिलाफ बोलेंगे। भूख ना इंसान का डर खत्म कर देती है। जो आदमी चोरी करता है, जो गरीब आदमी अगर चोरी करता है, क्यों करता है? ही नोज द रिपरकशंस ऑफ थेफ्ट। उसको पता है पुलिस पीटेगी, FIR होगा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यार दिन में 2 बार भूख इंसान को लगती भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है। और अब वहाँ पे भूख शुरू हो गई लोगों को, अब लोग आएंगे, और जितनी भूख बढ़ेगी, अब एक बाप है, कोई अफगान बाप है, तालिबान का नहीं, नॉर्मल, उसका बच्चा बोलेगा कि अबू मुझे भूख लगी है, तो बाप क्या करेगा? फिर आप क्या चाहते हैं? ATM बंद है, ठीक है, उसके पास जितने पैसे हैं वो कुछ उसका कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई अफगान करेंसी की। मतलब वैल्यू ज़ीरो क्या हो गई? मतलब बहुत कम हो गई वैल्यू। तो करेगा क्या हुआ? अपने बच्चे के आंसू तो देखेगा नहीं, फिर वो हथियार पकड़ेगा। और ये अक्रॉस अफगानिस्तान ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में एज ऑफ येस्टरडे कह रहा हूँ, मतलब इतनी ज़रूरत है, इतनी अर्जेंसी है, एज ऑफ येस्टरडे 10-15 बिलियन डॉलर नहीं आया, देश डूब जाएगा। और इसको ऐसा लग रहा है जनरल फैज़ को कि ये मामला कंट्रोल कर लेगा। भुखमरी कैसे कंट्रोल करेगी? जनरल फैज़ ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड बरादर भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक़्तिदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। मैं ये कह रहा हूँ कि बन गई, जनरल फैज़ कामयाब हो गए, एक ऐसी सरकार बन गई अफगानिस्तान में जो कि पाकिस्तान के ISI के, पाकिस्तान के फ़ौज के इशारों पर नाचे। मैं कह रहा हूँ हकानी को बना दिया इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो भी आर्मी चीफ जो भी बना, जो इनके ख़ास जो लोग हैं ना उनको बना दिया। वैभव फिर क्या होगा? क्योंकि सच्चाई सरकार नहीं है। आप मुझे अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए और बैंक में पैसे नहीं है तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाचूंगा सड़क पे? मैं भाई आपने मुझे बोल दिया कि ये बैंक है और बैंक के अंदर कुछ है नहीं, जैसे गए थे तालिबान वाले बैंक लूटने के लिए, बैंक के अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ
ये जो बंदरबांट चल रही है ना, इससे होगा क्या? अगर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने अपने बंदे लाए भी वहाँ पे और पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, फिर क्या होगा? ज़मीन फिर बन जाएगी। ऐसा फिर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ये कह सकता है कि जैसे पाकिस्तान बेसिकली है तो दलाल पाकिस्तान, फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान, हर चीज़ में पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है, हम फैसिलिटेट करेंगे। इनको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ये लोग एक सोफिस्टिकेटेड तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सबको फैसिलिटेट करते हैं, ये चाइना को फैसिलिटेट करते हैं, तो रशिया को फैसिलिटेट करते हैं, अमेरिका को। अरे तुम दलाल हो क्या? तुम मुल्क हो कि दलाल हो? ये फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। अब कर लो फैसिलिटेट, कर लिया तुमने फैसिलिटेट। अब सिर्फ एक उम्मीद ये है इनकी कि इनके मन की सरकार काबुल में बन जाए, पर बात वही है, बन गई तो फिर ये इसलिए तो इमरान खान सबके सामने बकवास कर रहा है। इमरान खान सबके सामने बोल रहा है ना, आप रिकॉग्नाइज करिए, मदद करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों करिए? क्यों करिए? हो सकता है उसमें से 5-10% इनको मिले, और फिर होगा क्या? फिर वही दुबई के प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, फिर लंदन के अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे। यही चलता आ रहा है वहाँ पे, है ना। जब लोन मिलता है तो दुबई और लंदन के रेट बढ़ते हैं, जब अफगान रेफ्यूजी आते हैं तो इस्लामाबाद में घरों के रेट बढ़ते हैं। यही सब इनकी इकोनॉमी यही है बस, ठीक है। तो वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुनने में आया एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च कर रही है, DHA काबुल। तो मैं DHA काबुल के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर, पूरे अफगानिस्तान में मालिक 500 गज के प्लॉट काटिए और पूरा मुल्क बेच दिए, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। तो मुबारकबाद। बाबू, मुझे लगता है कि शेख रशीद फ़ैन है डिफेंसिव ऑफेंस के, तो शेख रशीद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपको कोई सीरियसली लेता नहीं था, अब जब से आपने डिफेंसिव ऑफेंस देखना शुरू करा है तो लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। तो शेख रशीद साहब, कृपा वहीं पे रुकी थी आपकी, अब कृपा नहीं रुकी है। इंडियन मीडिया ने एक तूफान बदतमीजी, यही बोला, तूफान बदतमीजी। यार एक बात बताओ, ये हर चीज़ ऐसे शायरी के तौर पे क्यों बोलता है? तूफान बदतमीजी का तूफान भी बोलता है, तूफान बदतमीजी, गालिब की औलाद है, तूफान बदतमीजी। अच्छा, तूफान बदतमीजी मचा रखी है, क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था पुराने डिफेंसिव ऑफेंस वीडियो में, मैं चाहता हूँ कि हम अपना पुराना वीडियो दिखा दें। हमने जैसे वीडियो में बोला कि साहब यहाँ पे महाजरीन आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं कराची में, यहाँ वहाँ, तो ये कह रहे हैं साहब देखो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। वो हमारे ही वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था शेख रशीद, है ना। तूफान बदतमीजी कर दिया इंडियन मीडिया ने। अच्छा, तो हाँ, तो जब हमने चमन की बात करी, चमन नहीं गया, तोरखम पे खड़ा होकर चमन की बात कर रहा है और कह रहा है मैं चमन जाऊंगा, और नहीं गया चमन। अरे जाओ ना, हीरो हीरा लाल, जाओ चमन जरा। लाल हवेली वाले, मैं आई एम टेलिंग यू दिस पीपल आर इनकॉरेजिबल। तो वैभव, ये स्टोरी चल रही है अभी पूरी की पूरी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वैभव, शेख रशीद से, जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ से, कि आप तीनों ख़ास तौर से ना, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जनरल बाजवा साहब आप ख़ास तौर से बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी तो बात बनेगी। आपकी भी कृपा यहीं पे रुकी है, क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आई रिक्वेस्ट जनरल कमर जावेद बाजवा टू सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, पाकिस्तान जलील यहीं पर होता है, क्लासी तरीके से, अच्छे तरीके से। हम गाली गलौच नहीं करते, हम कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलते, हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कहते, पर सबसे ज़्यादा उनको दुख भी हम ही से है। क्यों? इसीलिए दुख न करें, प्यार मोहब्बत खुलूस की बात करें, दिल से दिल मिलाएं। बाजवा साहब, आप सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा वहीं पर रुकी है। मैं बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करिए डिफेंसिव ऑफेंस, 3 साल और का एक्सटेंशन आपका। और मुझे जनरल फैज़ गोली मार देगा, कहेगा यार तुम नहीं चाहते मैं आर्मी चीफ बनूँ, मेरे चीफ को तुम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे। चलो ठीक है, हम मुबारकबाद देते हैं जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को। जनरल फैज़, भगवान करे भैया सरकार वरकार बन जाए आपकी, जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, हकानी वकानी, उनकी सरकार बन जाए, ठीक है। फिर इमरान खान भी देखो यार, मैं वैसे लास्ट जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान में उसने शुरुआत करी थी शौकत खानम के लिए भीख मांगने से। उसने पहले शौकत खानम के लिए भीख मांगी, फिर उसने भीख मांगी पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। अब वो इंटरनेशनल हो गया, अब वो भाई ग्लोबल भीख मांग रहा है, अब वो अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मजहबी इंसान तो है इमरान खान, और शादी भी पीरनी से करी है, जिसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, बुरखे में रहती है। तो बड़े तस्वीर वस्वीर लेके घूमते हैं इमरान खान साहब, और उनकी बेगम जो हैं बुशरा बीवी, वो 24 घंटे वो शटल कॉक वाले बुरखे में रहती हैं।
और वो बनाना भी चाहते हैं रियासत मदीना। लेकिन पीटीआई अमेरिका ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमेरिका का चैप्टर है, जो ब्रांच है, उसने मिस पाकिस्तान यूएसए की कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज करी, मिस दोनों। मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। रियासत मदीना कायम कर रहे हैं ये अमेरिका में इमरान खान, और जो गाने बज रहे हैं ना वो सारे के सारे हिंदी गाने हैं। तो आप रोज़ मुझे लानत भेजते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अपने वज़ीर आज़म की ओर भी लानत भेजिए। एक तो ये इसकी पुरानी बीवी यहूदी गाने हिंदुओं के बजा रहा है, ठीक है, अमेरिका में फहाशी है, ऑब्सिनिटी मचा रहा है ये, और कह रहा है मैं रियासत मदीना। ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, तो थोड़ी सी लानत ज़रा भेजिए। आप मेरी तरफ भेजते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस बार थोड़ा सा इमरान खान को भी लानत भेजिए। Oh my God. ओके गाइस, ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी की एंड वैभव सिंह की और डिफेंसिव ऑफेंस चैनल की वीडियो, जिसपे आज हमने देखा, पार्ट 1 पे भी देखा था। पार्ट 1 में इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर हाईलाइट किया था, पार्ट 2 में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है, एक तो तालिबान के ऊपर डिस्कस किया है कि तालिबान के पास अभी पैसा नहीं है, एंड तालिबान की बड़ी फ़नी वे में बताया कि पाकिस्तान, मतलब तालिबान जो है वो स्टेट बैंक में गया, वहाँ पर जाके उन्होंने पैसा मांगा, तो उन लोगों को पता नहीं था कि पैसा जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो वो वहाँ पर जाके कहते हैं कि हमें पैसा दो, तो पैसा पता चला कि वहाँ पर तो पैसा है ही नहीं। तो मतलब कि इनको ऐसा फील होता है कि पैसा बहुत है, बैंक भरा हुआ है पैसों से, लेकिन जब अंदर गए तो उनको आइडिया हुआ कि देयर इज़ नथिंग, थोड़े से कुछ पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड ये चीज़, और इसके अलावा इन्होंने मतलब कि ये वाकई में ही ऐसा अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक में बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये तो डिजिटल फॉर्म में ही होता है, जाहिर सी बात है, कंप्यूटराइज्ड ही होता है सारा सिस्टम में होता है। पैसा जो है वो तो लोन दे दिया जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो ये बात तो हम भी, बच्चे को भी पता होगा। अब तो खैर मतलब बड़ी बात है कि इनको नहीं पता था, लेकिन बड़ा फ़नी था ये पार्ट मेरे लिए, ख़ास करके इनको कुछ पता, लाइक ये अंदर गए और वहाँ जाकर इन्होंने पैसे मांगे तो इनको पैसे नहीं मिले। एनीवेज, इसके अलावा सेकंड पार्ट में ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान को, तालिबान को, पंजशीर में भी मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना है कि वहाँ पर भी सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। तो अभी पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से कोशिश में है सपोर्ट करने की। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि जो श्री मज़ारी है, उनकी जो बेटी है, वो किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही थी जो आर्मी है उनको, लेकिन उसी की ऑपोजिट उनकी मदर है श्री मज़ारी, जिन्होंने जो कहती हैं कि तालिबान को अप्रिशिएट कर रही हैं। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि कितना डिफरेंस है, मतलब लोगों की सोच का भी फ़र्क है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पर उनकी बेटी ने गलत कहा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उनकी बेटी को बहुत हिम्मत है कि उन्होंने बात बोली, वरना कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि कोई इस तरह से बात बोल सके। लेकिन उनकी बेटी ने कहा, वो बहुत बड़ी बात है। एंड यकीनन ये वीडियो भी डिलीट हो चुकी होगी, अगर नहीं भी हुई होगी तो हो जाएगी। तो खैर वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं हमें जानने को मिली, और जैसे कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। सपोर्ट करना मतलब कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही तालिबान है जिन्होंने हमारे पेशावर के बच्चों को मारा था। पेशावर के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, वो मर गए, शहीद हो गए,
और हर आंख आशिकबार थी जब लोग फौत हुए थे, मतलब बच्चे शहीद हुए थे, तो पूरी दुनिया में आंसू, हर इंसान की आंख में आंसू था, भले वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, या किसी भी कंट्री से हो, क्योंकि यहाँ पर बात थी इंसानियत की, यहाँ पर बात थी बच्चों की। तो अगर यही हम तालिबान को देखें तो तालिबान को इस चीज़ पे थोड़ा भी रहम ना आया उस टाइम पे, लेकिन अब जब जाकर फिर भी उन लोगों को सपोर्ट करना, आंखों पे पट्टी बांध लेना, ये एक बात गलत है। बल्कि मैं अभी रिसेंटली सुन रही थी कि पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं, स्पेशली पंजाब साइड में, वहाँ पर तो जीन्स पहनना भी मना हो गया है। जो टीचर्स हैं उन लोगों को जीन्स पहनने पे भी मना कर दिया गया है कि आप लोग जीन्स नहीं पहन कर आएंगी, आप टाइट्स वगैरह नहीं पहन कर आएंगी स्कूल्स में। और जो टीचर्स हैं, मेल टीचर्स हैं, उनको भी कह दिया गया है कि आप टी शर्ट नहीं पहन कर आएंगे। तो खैर ये सारी चीज़ें हमें पता चली। तो मैं ये कहूँगी कि आजकल अभी 2 दिन हुए हैं उनकी गवर्नमेंट को आए हुए, 1 दिन हुए हैं ऑलमोस्ट, और अभी से ही इतना कुछ चेंजिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो इससे सही आप लोग फ्रेंड्स आइडिया लगा लें कि क्या क्या चीज़ें अभी चेंज होने को जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। और जो हो रहा है वो हम सब के सामने है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मतलब कि जो है हम लोग सही हैं या ऐसा वैसा। बाकी पैसों की बात आई तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है पैसा इमरान खान ने, सही बात है कि पैसा लेना स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि चलो इमरान खान लाख गुना बुरा ही सही, लेकिन उन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए जब पैसा मांगा तो मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ नहीं है। डोनेशन के तौर पर उन्होंने सबसे लिया, तो इस चीज़ पे मैं इनको बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी कि उन्होंने सही किया। अगर वो ऐसी चीज़ें करके अपने कंट्री में एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकते थे तो उन्होंने बनवाया। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इस तरह से डोनेशन और इकट्ठी होनी चाहिए, इस तरह से डोनेशन लेकर लोगों से जो है वो स्कूल्स और इस तरह की जो स्कूल्स होते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बनाने चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है, और छोटे छोटे गाँव में भी, शहरों में भी बनाने चाहिए, ताकि जो लोग इतने बड़े शहरों में नहीं आ सकते एटलीस्ट वो यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, या क्लिनिक वगैरह खोल देनी चाहिए जिससे आसानी हो जाए। तो ओवरऑल बाकी उनकी जो दूसरी इंटरनेशनल लेवल पर जो उनसे मांगते हैं यूके, यूएसए वगैरह से, तो वो भी खैर मैं ये कहूँगी कि कंट्री के लिए मांगते हैं, कंट्री के नाम पर मांगते हैं, लेकिन मैं ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती कि वो बिल्कुल सही करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है इस मामले में। भले वो कंट्री के नाम पर मांगते हों, लेकिन ये चीज़ गलत है कि उनको पैसे नहीं मांगने चाहिए, और इसमें हमारी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है जिसमें हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में हमारा नाम जो है वो ख़राब हो रहा है। बाकी लाल हवेली की बात रही तो लाल हवेली वाला जो साहब है शेख रशीद साहब, तो उन्होंने इनको, मेजर साहब का कहना है कि वो इनकी वीडियो देखते हैं शायद, तो इस वजह से उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स किया। तो वीडियो तो मुझे लगता है कि सभी देखते हैं, जिस तरह से मेजर साहब से लोग इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं या सुनकर उनको रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही आम है और यकीनन ऐसा होता ही होगा, 100% ऐसा होता होगा कि वो लोग वॉच करते होंगे। और मेजर साहब ने भी लास्ट में ये बात बोल दी है कि बाजवा साहब भी देखें, लाजमी देखें, क्योंकि ये वॉच करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो खैर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंकशाफ किया गया है। बाकी इसमें लास्ट वाले में कहा गया था कि इतना ज़्यादा अनस्टेबल कर दो अफ़गानिस्तान को कि वो हमारी तरफ ना देखें। लेकिन मुझे मैं इस चीज़ पे मैं ये भी सोच रही थी कि अगर अफ़गानिस्तान को अनस्टेबल भारत का जितना सपोर्ट है, अगर भारत सपोर्ट करता है तो अफ़गानिस्तान अभी तक इतना सेफ बचा था और अब भी काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन अगर अनस्टेबल कर दिया तो फिर अफ़गानिस्तान की जो मासूम अवाम है उनका क्या होगा। और उसके अलावा भारत ने तो इतना अच्छा किया है, अगर अभी कुछ भी ऐसा करता है तो उससे कितना बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
एंड ये लास्ट में जो वीडियो दिखाई है वो वीडियो बड़ी अजीब सी थी कि उसमें दिखाया जा रहा है कि वैसे तो वो अपनी कंट्री को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में वो इस तरह के फेस्टिवल्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसमें इस तरह की ड्रेसिंग करवाकर मिसेस पाकिस्तान वैसे मिसेस पाकिस्तान थोड़ा अजीब सा ही टाइटल है। एनीवेज ये जो वीडियो थी इसको मैंने अभी देखा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने वीडियोस में देखी हैं जो कि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही थी। जैसे श्री मजारी जी की डॉटर हैं, उनकी वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो खैर गाइज, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।